T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में टीम इंडिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार टीम कुछ अलग ही करने वाली है। बल्लेबाजी मजबूत, गेंदबाजी संतुलित और कप्तानी में पूरा आत्मविश्वास दिख रहा था। शुरुआती मैचों में जीत मिली तो फैंस का भरोसा और बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट सुपर 8 की तरफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो थोड़ी चिंता बढ़ा रही हैं। ये छोटी छोटी कमजोरियां आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी टेंशन्स की जो अगर नहीं सुधरी तो टीम इंडिया का सफर मुश्किल हो सकता है। पहली टेंशन जुड़ी है टॉप ऑर्डर से, खासकर अभिषेक शर्मा से। इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहद खतरनाक बल्लेबाज हैं और पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी बैटिंग अग्रेसिव है और जब उनका दिन होता है तो बॉलर बेबस दिखते हैं, लेकिन उनका खेल हाई रिस्क वाला है। कई बार वो तेज शुरुआत देते हैं, लेकिन कई बार जल्दी आउट होकर टीम को दबाव में छोड़ देते हैं। अगर शुरुआत में विकेट गिर जाए तो पूरा बैटिंग प्लान बदल जाता है। सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबलों में यही अस्थिरता टीम के लिए खतरा बन सकती है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी फेयरलेस बैटिंग है, लेकिन यही चीज कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश हमेशा काम नहीं करती। बड़े मैचों में थोड़ा पेशेंस और सिचुएशन समझना भी जरूरी होता है। अगर वो शुरुआत की कुछ गेंदें पढ़कर खेलें और फिर अटैक करें तो उनका इम्पैक्ट और बड़ा हो सकता है। टीम मैनेजमेंट भी यही चाहेगा कि वो अपना नेचुरल गेम खेले, लेकिन स्मार्ट तरीके से, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर बार बार टूटता है तो मिडल ऑर्डर पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी टेंशन है फील्डिंग, जो स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखती, लेकिन मैच जिताने या हारने में बड़ी भूमिका निभाती है। इस टूर्नामेंट में इंडिया ने कई कैचेस छोड़े हैं और कुछ आसान मौके भी गंवाए हैं। T20 फॉर्मेट में एक ड्रॉप कैच का मतलब होता है एक्स्ट्रा रन्स, बॉलर का कॉन्फिडेंस गिरना और ओपोजिशन को मोमेंटम मिलना। अभी तक बैटिंग और बॉलिंग ने कुछ गलतियों को ढक दिया, लेकिन आगे मुकाबले कठिन होंगे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ ऐसी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। फील्डिंग सिर्फ इंडिविजुअल स्किल नहीं होती, ये टीम एटीट्यूड भी दिखाती है। जब कम्युनिकेशन गलत हो या फोकस कम हो तो सिंपल चांसेस भी छूट जाते हैं। इंडिया को यहां जल्दी सुधार करना होगा। प्रैक्टिस सेशन में कैचिंग ड्रिल्स और कोऑर्डिनेशन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लेइंग 11 चुनते समय फील्डिंग को भी उतनी ही अहमियत देनी होगी जितनी बैटिंग और बॉलिंग को मिलती है, क्योंकि नॉकआउट में जीत सिर्फ रन से नहीं मिलती। कई बार एक शानदार कैच या रनआउट मैच पलट देता है। तीसरी टेंशन का नाम है तिलक वर्मा। वो टेक्निकली मजबूत बल्लेबाज हैं और प्रेशर में भी शांत रहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग स्पीड को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने रन्स बनाए पर कई बार गेंद ज्यादा खेली, जिससे स्कोरिंग धीमी हो गई। T20 में मिडल ओवर में रन रेट बनाए रखना जरूरी होता है। अगर इस फेज में गति कम हो जाए तो अंत में फिनिशर्स पर बहुत दबाव आ जाता है। यही चीज कुछ मैचों में देखने को मिली और यही चर्चा का विषय बन गई। तिलक वर्मा के पास अटैकिंग गियर है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने पहले तेज इनिंग्स खेलकर मैच जिताए हैं। सवाल सिर्फ रोल क्लैरिटी का है। क्या उनसे एंकर की तरह खेलना है या अटैकिंग इंटेंट की उम्मीद करनी है? अगर उन्हें साफ जिम्मेदारी दी जाए तो उनका प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बदलाव भी सोल्यूशन हो। सही रोल मिलने पर वही खिलाड़ी टीम की बड़ी ताकत बन सकता है और मिडल ओवर में मोमेंटम बनाए रख सकता है। अगर इन तीनों टेंशन्स को साथ में देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। शुरुआत में रिस्की बैटिंग, बीच में धीमी स्कोरिंग और फील्डिंग में ढील, ये कॉम्बिनेशन बड़े मुकाबलों में खतरा बन सकता है। सुपर 8 में हर टीम मजबूत होगी और गलती की गुंजाइश कम होगी, इसलिए अब सुधार का समय है। अच्छी बात यह है कि ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। थोड़ी प्लानिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और फोकस्ड प्रैक्टिस से इन्हें संभाला जा सकता है। टीम इंडिया के पास टैलेंट और डेप्थ की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ एक्सिक्यूशन की है। अभिषेक को स्मार्ट एग्रेशन दिखाना होगा, फील्डिंग में डिसिप्लिन लाना होगा और तिलक को अपने रोल के अनुसार टेम्पो एडजस्ट करना होगा। अगर ये 3 चीजें सही हो गई तो वही टीम जो भी सवालों में घिरी है, ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बन सकती है। क्रिकेट में मोमेंटम बहुत जल्दी बदलता है और एक सही मैच पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकता है। आखिर में बात यही है कि ये टेंशन्स वार्निंग भी हो सकती हैं और मौका भी। अगर टीम इनसे सीख लेती है तो आगे का सफर शानदार हो सकता है, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो नॉकआउट्स में छोटी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया अपनी ताकत दिखाए और कमजोरियों को पीछे छोड़े। अब देखना यह होगा कि सुपर 8 में टीम किस तरह जवाब देती है, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।